सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे गोदरेज कंज्यूमर के अंदर आज हमें लगभग 10.5% के आसपास गिरावट दिखाई दे रही है। और वैसे स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 28.5% के आसपास गिरावट में है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट शेयर के अंदर है भाई। इस गिरावट के पीछे एक्चुअली में क्या रीज़न है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर, उनका क्या मानना है उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए भी जानते डिटेल में आखिरकार गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और क्यों जो ये स्टॉक है वो हमें आगे एक अच्छी रैली दिखाते हुए नजर आएगा। और कौन से ब्रोकरेज है जिसने यहाँ पर एक बिल्कुल अच्छी रिपोर्ट इसके ऊपर निकाली है जो सभी के लिहाज से, जो निवेशक है ना भाई, उनके लिहाज से सही है। ठीक है, तो चलिए देखते डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी ने अपने बिजनेस परफॉर्मेंस Q3 में किस प्रकार का हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल जानकारी दी है। और जैसे ये जानकारी आई है, ठीक है, और उसके बाद जो ये स्टॉक है वो हमें गिरते हुए नजर आया है। तीसरी तिमाही के मार्जिन की चेतावनी के बाद आप लोग देखोगे गोदरेज कंज्यूमर के शेयरों में लगभग 9% तक की गिरावट हमें दिखाई दी। और अभी तो आप लोग देखो 10.5% के आसपास है। हालांकि जो जेफरीज है वो यहाँ पर आशावादी जो अभी बने हुए हैं। तो जेफरीज की तरफ से क्या अपडेट है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में। और इसके जो आगे के Q3 में किस प्रकार की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, उसके बारे में जैसे खबर आई है स्टॉक ऊपर से टूटा है भाई। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी आखिरकार क्या खबरें आई हैं गोदरेज कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे तीसरी तिमाही में होने वाली तिमाही में आप लोग देखोगे जो नबी साबुन और जो घरेलू कीटनाशकों दोनों की मात्रा में यानी कि वॉल्यूम में हमें जो नबी कमी देखने को मिल सकती है, यानी वॉल्यूम टूट सकती है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है वो हमें आज के दिन टूटते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम में अगर डिक्लाइन आएगा तो जाहिर सी बात है अभी इफेक्ट तो पड़ेगा ना नेगेटिव इसके ऊपर। तो बस यही कारण है। इसके अलावा आप लोग देखोगे और क्या देखने को मिला हमें इसके अंदर, यहाँ देखो गोदरेज कंज्यूमर के शेयर 9 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में NSE पर 9% तक गिरकर 1120 के भाव पर आए हैं। बट अभी के टाइम तो आप लोग देखोगे ये 10% के भी ऊपर में निकल गए हैं अभी गिरावट के अंदर। ठीक है, और जैसे ही आप लोग तीसरी तिमाही के पूर्वानुमान के सपाट रहने के कारण आए हैं भाई। ठीक है, यानी कि जो अनुमान निकले ना भाई थर्ड क्वार्टर के किस प्रकार से हो सकते हैं फोरकास्ट बाय द कंपनी, तो उसके बाद जो ये स्टॉक है वो टूटते हुए नजर आए, फ्लैट बताया गया अभी। ठीक है, हालांकि जेफरीज का मानना है कि 6 दिसंबर के बंद भाव से शेयर में 25% की बढ़ोतरी की संभावना है। यानी कि पोटेंशियल अभी कि जो ये स्टॉक है वो 25% तक ऊपर में जा सकता है। और जो टारगेट इन्होंने रखा है वो अभी करीब 1550 रुपये, ठीक है, ये इनका टारगेट रखा गया है इनकी तरफ से। तो ब्रोकरेज तो भाई बिल्कुल बुलिश है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे जो ब्रोकरेज है उन्होंने क्या कहा है भाई, स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति और मौसम का प्रभाव कंपनी की तीसरी तिमाही की आय पर भारी पड़ सकता है। उनका ये भी मानना है कि जो आगे अभी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन और जो वेदर्स है, मौसम है, उसकी वजह से आप लोग देखोगे इसकी तीसरी तिमाही के आय के ऊपर भारी जो है पड़ सकता है भी। ठीक है, उसका नुकसान आ सकता है कंपनी को। ब्रोकरेज नोट में पहली बार गोदरेज कंज्यूमर के तिमाही समाप्त होने से काफ़ी पहले प्री क्वार्टर अपडेट जारी किया है भाई। और जेफरीज का मानना है कि इस रिलीज से निवेशकों की चिंताएं बढ़ने की संभावना है भाई। यानी कि जैसे ये नोट कंपनी ने निकाला है, ठीक है, प्री क्वार्टर अपडेट जो जारी की है पहले ही, उसकी वजह से स्टॉक के जो कंपनी के निवेशक हैं, ठीक है, रिटेलर है या फिर आप लोग कोई भी लगा लीजिए, उनके ऊपर जाहिर सी बात है भी नेगेटिव इफेक्ट तो आएगा। देखो अगर आपको पता चल जाए भाई इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो थोड़े से खराब आ सकते हैं तो आप उसके अंदर क्यों बनोगे, निकलोगे वहां से। तो इसलिए स्टॉक के ऊपर आज के दिन हमें ये प्रेशर दिखाई दे रहा है भाई। इतना ही नहीं है, आगे देखोगे कंपनी के बयान के अनुसार 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही में साबुन और जो घरेलू कीटनाशक है दोनों की मात्रा में गिरावट आने की संभावना, यानी कि जो वॉल्यूम्स है उसमें गिरावट आएगी। इसमें कहा गया है कि घरेलू राजस्व वृद्धि के बावजूद, ठीक, जो EBITDA है इससे पहले आप लोग देखोगे आय में गिरावट आने की संभावना है। तो ये आप लोग देखोगे फर्म ने कहा कि चुनौतीपूर्ण मांग का माहौल और बाहरी दबाव इसके प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। फर्म ने कहा पाम ऑयल हो गया और जो डेरिवेटिव की कीमतें हैं साल दर साल आप लोग 20 से 30% की वृद्धि ने साबुन श्रेणी को प्रभावित किया है। ठीक है, पाम ऑयल के अंदर आप लोग देखोगे अगर उसके
दाम बढ़ेंगे तो 20% से 30% बढ़े हैं भाई, जिसकी वजह से आप लोगों को साबुन प्रभावित किया है भाई। ठीक है, जो हमारे स्टैंड लोन बिजनेस रिवेन्यू का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, कंपनी का जो सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है वो भी साबुन से आता है, साबुन जो इसकी कैटेगरी है वहाँ से आता है, और उसी से आप लोग देखोगे ये इफेक्ट आते हुए नजर आ रहा है भाई। तो ये कंपनी ने एक बड़ा बयान दिया और उसके बाद ही स्टॉक में गिरावट बनी है भाई। कंपनी ने कीमतों में भी वृद्धि की और साबुन के प्रत्येक बार से कुछ ग्राम कम किया है भाई, और लागत दबाव को कम करके आप लोग करने के लिए अपनी व्यापार योजनाओं को बढ़ाया है। इसने इसके थोक और घरेलू चैनलों जो में इन्वेंट्री को प्रभावित किया है, और फर्म को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में कीमतें अच्छी स्थिति में होने की संभावना रहेगी भी, और वॉल्यूम ग्रोथ सामान्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया है, और उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में गिरावट बनी है। तो गोदरेज कंज्यूमर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि EBITDA मार्जिन पर दबाव, इन्फ्लेशंस के रुझान और पिछले साल के असाधारण जो आप लोग देखोगे 29.7% Q3 मार्जिन से सामान्य होने के कारण है, जिसे अनुकूल कमोडिटी कीमतों से बल मिला है, और इस तिमाही में मार्जिन अस्थायी रूप से 24 से 27% की मानक सीमा से नीचे गिरने की उम्मीद है भाई। यानी कि देखो भाई, पहले से अगर मार्जिन टूटेंगे तो इफेक्ट तो आएगा नेगेटिव, और इसी वजह से आप लोग देखोगे यहाँ पर थोड़े नेगेटिव संकेत आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जैफरीज इसको लेकर बुलिश है, और ऊपर में 1500 रुपये प्लस के टारगेट उन्होंने इसके दिए हैं भाई। ठीक है, तो ये टोटल खबर है, और इन्हीं खबर के बेस पर स्टॉक में ये गिरावट बनते हुए नजर आई है। ठीक है, बट जो लॉन्ग टर्म वाले भाई है उन्हें यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत है भी नहीं है। जैसा कि यहाँ पर देखोगे स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन हमें दिखाई दे रही है भाई, और स्टॉक अपने हाई से 27 से 28% टूट चुका है। यहाँ पर अगर बात करें सपोर्ट की, तो किस भाव के आसपास स्टॉक का सपोर्ट आई थिंक बन सकता है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये रेंज हो सकती है स्टॉक सपोर्ट के लेवल के तौर पर बनाए। ठीक है, जो कि 1095 के आसपास है, 1100 के आसपास है, तो यहाँ पर सपोर्ट बनाए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर इसके नीचे में निकला तो ये फिर 1000 रुपये के आसपास के जो लेवल है वो हमें नीचे में दिखा सकता है भाई। बट अभी के टाइम पे देखो भी यही सपोर्ट है 1095 का। आगे आपकी मर्जी है, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों को, गिरावट की अगर परेशानी होना है। शॉर्ट टर्म वाले, स्विंग ट्रेड वाले हैं, उन्हें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।